हौसले बुलंद हो तो कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है बीएसएफ के जांबाजों को जो पाकिस्तान पर कार्रवाई जो है वो रुक सके। जी हां, आपको बता दूं कि पाकिस्तान की कोशिश थी कि सांबा सेक्टर के इलाकों में मासूम लोगों को निशाना बनाता, मगर बीएसएफ के इन जाबाजों ने, इन रनबांकरों ने इस चीज़ को सुनिश्चित किया कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान की ये चौकियां जो आप सामने टीवी पे देख रहे हैं, इनको पूरे तरीके से ध्वस्त किया जा सके। आप देखेंगे ये पाकिस्तान की एक चौकी है, पोस्ट है, और इस पर लगा पाकिस्तान का झंडा जो है इस वक्त लड़खड़ा रहा है, क्योंकि जब यहाँ फायरिंग की गई, इसको निशाना बनाया गया, तो झंडा भी एक तरफ से कट चुका है और इसे ठीक करने की भी हिम्मत पाकिस्तान के इन रेंजरों में और सैनिकों में नहीं है। ठीक नीचे में आपको एक और जो है वो दिखाने की कोशिश करता हूं, तो आप देखेंगे तो ठीक नीचे पाकिस्तान का ये बंकर है। ये पाकिस्तान का वो बंकर है जिसमें पाकिस्तानी सैनिक छुपे हुए थे, और इस तरह से फायरिंग करके बीएसएफ ने इसको निशाना बनाया कि इनको भागने पर मजबूर कर दिया। वो तस्वीरें भी हमने आपको बताई थी, और इस जगह पर, जिस जगह हम पहुंचे हैं, ये वही इलाका है, ये वही जगह है जहां पर बीएसएफ की कार्रवाई के बाद जो है पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। हम यहां से आपको और तस्वीरें बताएंगे, दुश्मन का इलाका बताएंगे, और कहीं ना कहीं इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा था कि कोई भी हरकत सरहद पार से हो तो उसे देखा जा सके। ठीक सामने देखिए, तो ये जो दुश्मन का इलाका है, ये वही इलाका है जहां से पाकिस्तान ने ड्रोन लॉन्च करके सांबा में कई जो डिफेंस इंस्टॉलेशन थी, कई सिविलियन इलाके थे, उनको निशाना बनाने का प्रयास किया। उसे तो एंटी ड्रोन सिस्टम से नाकाम कर दिया गया, मगर बीएसएफ ने इस चीज़ को सुनिश्चित किया कि सरहद पार से यहाँ कोई निशाना बनाने की कोशिश अगर पाकिस्तान रेंजर करें तो उससे पहले ही उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाए। मेरे साथ इस वक्त इसी बटालियन के सीओ हैं, उन्हीं से बात करते हैं। शेख सर, आपसे जानना चाहूँगा, जिस वक्त ये हो रहा था उस चीज़ों को लाइव अनुभव करना, क्योंकि लोगों में दहशत बहुत थी, लोग इस चीज़ को लेकर परेशान थे कि आखिरकार जब धमाके उनके छतों पर, घरों पे होने लगे तो आगे क्या होगा, क्योंकि डर ये था ड्रोन के बाद बीएसएफ के सामने रेंजर जो हैं या आर्मी जो है वो सिविलियन को निशाना बनाती। ऐसा अक्सर होता है, पाकिस्तानी रेंजर्स या पाकिस्तानी सिपाही जो हैं इस तरह की फायरिंग के आड़ में या क्रॉस बॉर्डर की आड़ में इन्फिल्ट्रेटर्स को भी घुसाते हैं, और जहाँ तक है उनके लिए कोई टारगेट नहीं है, वो सिविलियंस पर भी बमबारी करते हैं। लेकिन हमारा ऐसा कुछ वो नहीं होता है, क्योंकि पहले से हमारी तैयारी थी, हमको ये अनुमान था कि दुश्मन हमारा किस प्रकृति का है और दुश्मन किस स्तर तक जा सकता है। वो सारी चीज़ें हमने प्लान करके रखी हुई थी और उसी के मुताबिक हमने कार्रवाई की थी। जब कार्रवाई शुरू की, क्या क्या चीज़ें सुनिश्चित की? सबसे पहले तो सुनिश्चित ये गई थी कि हम कौन सी पोस्ट से हम पे फायर आएगा, अगर ये कहाँ से हमारे यहाँ आने की कोशिश कर सकते हैं, हम उसको किस तरह से रिटेलिएट करेंगे, हम कौन से वेपन से उसको दबा सकते हैं। इससे पहले भी गांव वालों से भी बात हुई थी, उनको फिर ये किया गया था कि आप लोग जो रहता है सुरक्षित रहिए, और अगर जाना चाहते हैं कुछ लोग तो जाइए। लेकिन बहुत सारे लोग थे जो नहीं गए थे, उनके पास जो अपने बंकर्स वगैरह बने हुए हैं वहाँ पर थे। गाँव वाले लोगों ने साथ दिया, प्रशासन ने भी ये कहा था, उनको निकाला था कुछ लोगों को जो इस तरह के लोग थे, बीमार थे, वृद्ध थे, बाकी उनके लिए, अदरवाइज़ बाकी लोग नहीं गए थे। लेकिन गांव वालों का पूरा विश्वास था कि बीएसएफ उन पर कुछ नहीं होने देगी, और हमेशा से आज तक कुछ नहीं हुआ है, तो अभी भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। ये जो सामने की चौकियां दिख रही हैं, ये वो चौकियां हैं जिनको तबाह किया गया था? जी बिल्कुल, ये वही चौकियाँ हैं जिनको तबाह किया गया था। कितनी चौकियां हैं पाकिस्तान की जिनको यहाँ जमींदोज किया गया? कितने मोर्चे हैं जहाँ पर पाकिस्तानी सेना या रेंजर जो थे जिनको वहाँ पे मार गिराया गया? इनपुट्स के हिसाब से अभी तक जो है 7 टेररिस्ट कन्फर्म, उसके अलावा 4 से 5 जो है पाकिस्तानी सैनिक, और 10 से 12 जो इनके सपोर्टर्स थे, उनको जो ये इस वाले ऑपरेशन में नेस्तनाबूद किया गया। जहाँ तक रही चौकियों की बात, 2 चौकियों को उनको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। इसके अलावा 2 टेररिस्ट लॉन्चिंग पैड थे, उनको भी बर्बाद किया गया। अभी क्योंकि ऑपरेशन जारी है, तो किस तरह से सुनिश्चित करेंगे कि आगे भी हरकत हो तो उससे निपटा जा सके? जहाँ तक आप जान रहे हैं कि ऑपरेशन अभी जारी है, कोई इस तरह का वो नहीं है, लेकिन जैसा भी ये दुश्मन जिस तरह का कोई भी अगर कदम उठाएगा तो हमारी तरफ से उतना ही माकूल जवाब दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा कंडीशन में दिया जाएगा। जो अभी उसने देखा है, शायद आगे आने वाला समय या हमारा आगे आने वाला जवाब इससे बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। आप इस चीज़ को सोचिए कि पाकिस्तान की तरफ से जब जब कोशिश की गई कि यहाँ इलाके में शांति को भंग किया जाए, बीएसएफ के जांबाजों ने इस चीज़ को सुनिश्चित किया कि पाकिस्तान के ये इरादे नाकाम किए जाएं,
और 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो हालात यहाँ पर बने थे उसको भी प्रिएम्प्ट करते हुए बीएसएफ ने यहीं जो हमने आपको चौकियाँ बताई हैं इन्हीं को धराशायी किया, ताकि इस इलाके से बीएसएफ या फिर सिविलियंस पर पाकिस्तान कोई भी नुकसान ना कर सकें। बंडी डिग्रा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, सांबा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम करने के बाद अब बीएसएफ के लिए चुनौतियां हैं यहां पर आतंकी खतरों को नाकाम करने की। आपको बताते हैं वो कैसा होता है। आप सोचिए, इस समय हम बीएसएफ के एक जवानों के साथ हैं। आप देखेंगे अगर कहीं आतंकी वारदात हो तो किस तरीके से बीएसएफ के जवान जो है वो तैनात होते हैं, एक्शन में आते हैं, उस चीज़ को आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो यहाँ पर आतंकी घुसपैठ का है, और आतंकी घुसपैठ करके कहीं ना कहीं कोशिश कर सकते हैं जम्मू कश्मीर में नुकसान पहुंचाने की। आप देखेंगे लगातार बीएसएफ के जवान एक एक कर यहाँ किस तरीके से पोजीशन ले रहे हैं, और ये इलाका जो है ये सारा का सारा इलाका जंगल का इलाका है। ऐसे में इन जंगल के इलाकों में छुपे हुए आतंकी किसी भी तरह से नुकसान करने की कोशिश कर सकते हैं, और इसीलिए बीएसएफ के ये जांबाज जो हैं वो लगातार इन जगहों पर जो है वो मोर्चा संभाले हुए हैं, और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी हरकत अगर उन्हें दिखे तो उसे नाकाम किया जा सके। इस तरफ देखेंगे ये जो सारा का सारा इलाका है, इन इलाकों में सबसे ज़्यादा चुनौतियां जो रहती हैं वो ये हैं कि किसी भी तरीके से अगर आतंकी इस इलाके में छुपे हैं तो उन आतंकियों को जो है वो कहीं ना कहीं ढेर करना है। आतंकियों की मंशा जम्मू कश्मीर के इन इलाकों में दाखिल होने की होती है। यहाँ दाखिल होकर आतंकी बड़े नुकसान को करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में बीएसएफ अब सरहद पार बैठे आतंकियों को रोकने के लिए पूरे तरीके से तैयारी किए हुए है, और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी अगर हरकत हो तो उसे निपटा जा सके। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है, मगर आपको बता दूं कि तैयारियां इस तरह से की जा रही हैं ताकि पाकिस्तान को जो मुंहतोड़ जवाब दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, उसमें अगर कोई भी हरकत पाकिस्तान की तरफ से हो, क्योंकि इस चीज़ की आशंका है कि सरहद पार जो एक्शन हुआ है उस एक्शन के बाद पाकिस्तान कहीं ना कहीं कोशिश कर सकता है यहाँ जम्मू कश्मीर में किसी बड़े नुकसान को करने की। और इसी के चलते यहाँ पर बीएसएफ के जांबाज जो हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं, तैनात हैं, और इस चीज़ को लगातार जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी हरकत अगर उन्हें दिखे तो न्यूट्रलाइज किया जा सके। जैसे मोहम्मद, लश्कर तोयबा या हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी अगर जम्मू कश्मीर में दाखिल होने की कोशिश करें तो उनको कैसे जो है मुंह तोड़ जवाब देना है, कैसे उन्हें मार गिराना है, उस चीज़ को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। मंडी डिग्रा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर